आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 8वीं जमात के तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप अपनी इंग्लिश किताब सफ़े नंबर 109 पे खोलिए। तो सफ़े नंबर 109 पे ग्रामर बुक दिया गया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। प्यारे बच्चों, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं कि जब कोई आदमी जो कहता है, कोई बात कहता है, वो हम उन्हीं अल्फाज में कहेंगे जो उसकी जबान से निकले हैं। तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मैं उर्दू में एग्जाम्पल लेता हूं। शायद ने कहा मैं स्कूल जाऊंगा। जो ये अल्फाज है मैं स्कूल जाऊंगा, ये शायद के जबान से निकले हैं। तो हमने ऐसे इसको दोहराया जैसे शायद ने कहे हैं ये अल्फाज, मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये शायद के जबान से निकले हुए अल्फाज है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर हम इस तरह कहेंगे शायद ने कहा कि वो स्कूल जाएगा, तो ये हमने इनडायरेक्टली कहे हैं, यानी ये अल्फाज हमने जो दोहराए हैं वो शायद की जबान से नहीं बल्कि हमारे जबान से निकले हैं। शायद ने कहा कि वो स्कूल जाएगा। तो इसी तरह इंग्लिश में भी अगर हम वही अल्फाज दोहराएंगे जो स्पीकर ने कहे हैं, तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा। द टीचर सेड टू मी आई हैव नो स्पेयर टाइम टुडे। आई हैव नो स्पेयर टाइम टुडे, ये इन्वर्ट कामाज में है। तो ये जो अल्फाज हैं ये उस्ताद के हैं। तो इनको हम जो डायरेक्ट स्पीच के जो अल्फाज होते हैं इनको हम इन्वर्ट कामा में लिखे हैं। तो ये वो अल्फाज हैं जो स्पीकर ने कहे हैं। तो अब अगर हम इसको इनडायरेक्टली कहेंगे, द टीचर टोल्ड मी दैट ही हैड नो स्पेयर टाइम दैट डे। तो अब मैंने वो ऊपर के जो अल्फाज थे आई हैव नो स्पेयर टाइम, तो इसको मैंने चेंज किया है he had no spare time today, that day में चेंज हुआ है। तो इसी तरह वहां दूसरा सेंटेंस है, द बॉय सेड मदर आई विल बिकम ए डॉक्टर वन डे। द बॉय सेड लड़के ने कहा, इसके बाद इन्वर्ट कॉमर्स में है मदर आई विल बिकम ए डॉक्टर वन डे। ये जो अल्फाज है ये स्पीकर के है, ये बॉय के है, लड़की के हैं। तो इन्वर्ट काम में ये डायरेक्ट है। अब हम अगर इसको इनडायरेक्टली लिखेंगे, द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड बिकम ए डॉक्टर वन डे। इसी तरह तीसरा सेंटेंस है डायरेक्ट, द प्रिंसिपल सेड शब्बीर इज इंटेलिजेंट। शब्बीर इज इंटेलिजेंट इन्वर्ट कॉमर्स में, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इस तरह लिखेंगे, द प्रिंसिपल रिमार्क्ड दैट शब्बीर वाज इंटेलिजेंट। तो इसी तरह चौथा जो सेंटेंस है, पांचवा सेंटेंस है, द प्राइम मिनिस्टर सेड इंडिया विल फाइट टू द लास्ट मैन। इंडिया विल फाइट टू द लास्ट मैन, ये अल्फाज प्राइम मिनिस्टर ने कहे हैं, इनको इनोवेटिव गांव में लिखे हैं। जब हम इसको इनडायरेक्ट लिखेंगे, the prime minister declared that India would fight to the last man। तो अब हमें देखना कि यहाँ क्या चेंजेस हुए हैं। पहले सेंटेंस में द टीचर सेड टू मी आई हैव नो स्पेयर टाइम। द टीचर यानी ये हम थर्ड पर्सन के बारे में, के बारे में इस्तेमाल करते हैं। तो ये उस्ताद ने कहे हैं। आई जो यहाँ है आई हैव, ये चेंज होगा ही में, क्योंकि जो ये स्पीकर है ये थर्ड पर्सन का है। तो आगे आएगा ही हैव, जो हैव चेंज होता है हैड में। तो आई हैव
के बदले आएगा ही हैड। इसी तरह दूसरा जो सेंटेंस है, द बॉय सेड मदर आई विल बिकम डॉक्टर वन डे, डॉक्टर वन डे। जो विल जो है, विल चेंज हुआ है वुड में। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड बिकम ए डॉक्टर वन डे। जहां ये इन्वर्टेड काम है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये इन्वर्टेड काम खत्म हो जाए, इसके बदले हम दैट लगाते हैं। इसी तरह जो तीसरा सेंटेंस है, द प्रिंसिपल सेड शी इज इंटेलिजेंट, द प्रिंसिपल रिमार्क्ड। इसमें हम कहीं टोल्ड भी इस्तेमाल करते हैं, कहीं रिमार्क्ड भी, कहीं में ऑर्डर्ड भी, कहीं में सजेस्टेड भी, जैसा सेंटेंस होगा। इसके बाद आया शिबिर। ऊपर जो सेंटेंस में था शिबिर इज इंटेलिजेंट, नीचे इज जो आवाज में शिबिर वाज इंटेलिजेंट। इसी तरह जो पांचवा जो सेंटेंस है, द प्राइम मिनिस्टर सैड इंडिया विल फाइट टू द लास्ट मैन। यहाँ विल जो है ये वुड में चेंज होगा इनडायरेक्ट में। द प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड दैट इंडिया वुड फाइट टू द लास्ट मैन। अब हम जाते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। फॉलोइंग द अबव पैटर्न रिपोर्ट the following statement in the indirect। पहला जो यहाँ सेंटेंस है डायरेक्ट में, that she said, फिर इन्वर्टेड कामा, my father will return from Jammu tomorrow। अब यहाँ हमें देखना है, पहले देखना है कि जो ये स्पीकर है ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड, यहाँ शी है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यानी जो अल्फाज कही है ये किसी लड़की या औरत ने कही है, शी सेड माई फादर विल रिटर्न फ्रॉम जम्मू टुमारो। यहाँ जो शी है, तो जो स्पीकर शी है, इसलिए जो यहाँ माई है, माई चेंज होगा हर में, क्योंकि ये औरत कहती है या लड़की कहती है कि उसका बाप। तो पहले जहां यूनिट कम हम खत्म करते हैं, शी के बाद आएगा शी टोल्ड, इसके बाद आएगा दैट यूनिट कम के बदले। इसके बाद ये माई चेंज होगा हर फादर, माई फादर की जगह आएगा हर फादर, और विल चेंज होगा वुड में। शी टोल्ड दैट हर फादर वुड रिटर्न फ्रॉम जम्मू। तो टुमारो जो चेंज होता है ये नेक्स्ट डे में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे। तो यहाँ आएगा शी टोल्ड दैट हर फादर वुड रिटर्न फ्रॉम जम्मू द नेक्स्ट डे। इस तरह दो सेंटेंस डायरेक्ट है। दे सैड, इसकी बारे में कहा है, वी विल डाई फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री। तो सैड चेंज होगा टोल्ड में, दे टोल्ड, इसके बाद इनका खत्म होंगे तो इसके बजाय आएगा दैट, दे टोल्ड दैट। तो जहां ये यहाँ जो ये वी है, वी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ जो ये स्पीकर है ये दे है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो इस तरह जो यहाँ ये वी है ये दे में चेंज होगा, वी विल के बजाएगा दे वुड, दे वुड डाई फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री। दे टोल्ड दैट दे वुड डाई फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री। इस तरह तीसरा सेंटेंस है, द टीचर सेड बाबर वन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो यहां भी द टीचर सैड को चेंज होगा टोल्ड में, द टीचर टोल्ड, इसके बाद में के बन जाएगा दैट, द टीचर टोल्ड दैट बाबर वन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ हमें ये याद रखना, यहाँ ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, लेकिन यहाँ जो ये फैक्ट्स है, किसी फैक्ट के बारे में कहेंगे तब तो ये ऐसे ही रहता है, जहाँ चेंज नहीं होगा और वो इसी तरह वन रहेगा। द टीचर टोल्ड दैट बाबर वन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसके बाद चौथा सेंटेंस है डायरेक्ट, आई सेड टू हिम यू हैव मेड ए फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ स्पीकर आई है यानी मैं, तो इस तरह आई सेड टू हिम, आई टोल्ड हिम दैट, इसके बाद जो यू है ये हमें याद रखना है कि आई से मैंने उसको कहा, यहाँ ये जो हिम है तो यहाँ ये यू ही में चेंज होगा। आई सेड टू हिम
I told him that he had made a false statement. पांचवा सेंटेंस है डायरेक्ट दे सेड टू अस वी विल पे ए मैच टुमारो। यहाँ जो दे इस्तेमाल हुआ है थर्ड पर्सन प्लूरल है सिंपल और दे टोल्ड अस। इसके बाद आएगा दैट कामा के बदले कामा के बदले। इसके बाद ये जो वी है क्योंकि उन्होंने कहा है ये अल्फाज तो ये वी दे में चेंज होगा। दे टोल्ड अस दैट दे वुड विल होगा चाहिए वुड में दे वुड प्ले ए मैच। यहाँ टुमारो ऊपर है तो यहाँ आएगा इसके बदले द नेक्स्ट डे। दे टोल्ड अस दैट दे वुड प्ले ए मैच द नेक्स्ट डे। छठा सेंटेंस है डायरेक्ट आई सेड टू हिम आई एम एन अर्ली राइजर। आई टोल्ड हिम इसके बाद काम के बदले आएगा दैट। तो यहाँ आई रहेगा क्योंकि ये अल्फाज मैंने ही कहे हैं तो सीपी का फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहाँ हमें ख्याल रखना है। तो आई के बदले यहाँ भी आई आएगा। आई टोल्ड हिम दैट आई तो एम होगा चेंज वाज में आई एम। इज और एम और आर इज और एम वाज में चेंज होता है। तो इस तरह आई टोल्ड हिम दैट आई वाज एन अर्ली राइजर यानी हमें यहाँ याद रखना है एम के बदले वाज आया है। तो इसी तरह सातवां सेंटेंस है डायरेक्ट ही सेड माय फादर डाइड लास्ट ईयर। ही सेड यानी सीपी का जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये जो माई है ये माई होगा ही के बदले हिज में। माई चेंज होगा हिज में हिज फादर माई फादर के बन जाएगा हिज फादर डाइड। तो पास्ट सिंपल ऐसे पास्ट डाइड प्रीवियस ईयर के बन जाएगा लास्ट ईयर के बन जाएगा प्रीवियस ईयर। ही टोल्ड दैट हिज फादर यहाँ आएगा पास्ट सिंपल है पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ही टोल्ड दैट हिज फादर हैड डाइड। ही टोल्ड दैट हिज फादर हैड डाइड प्रीवियस ईयर। तो इसके बाद आठवां जो सेंटेंस है डायरेक्ट शी सेड टू मी द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डज नॉट सूट मी। तो यहाँ भी सीपी का शी एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर और फीमेल है। तो शी टोल्ड मी दैट द क्लाइमेट ऑफ जिसके बजाएगा यहाँ दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। तो डज नॉट चेंज होगा डिड नॉट में। डू नॉट और डज नॉट डिड नॉट में चेंज होते हैं यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज होते हैं। तो इस तरह आएगा शी टोल्ड मी दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस डिड नॉट सूट। तो मी जो यहाँ है इसके मिलाएगा हार क्योंकि अल्फाज लड़की ने कहे हैं या किसी औरत ने कहे हैं तो जो ये मी है ये उसी के अल्फाज है यानी कि उसको सूट नहीं होता है वहां का आबोहवा। तो इस तरह मी के बजाएगा हार। नवा सेंटेंस है डायरेक्ट आई सेड टू द पियान I said to the peon, all your faults will be pardoned if you confess them. तो अल्फाज जो स्पीकर है वो आई है यानी आई टोल्ड द पियान दैट ऑल यूर यहाँ हम पियान की बदली हुआ इस्तेमाल प्रोनाउन। तो इस तरह ये यहाँ यू हिज में चेंज होगा। I told the peon that all his faults will be changed होगा would be में। I told the peon that all his faults would be pardoned if he यहाँ confess था ऊपर if he confess यहाँ आएगा if he confess past simple को past present simple होगा past simple में तब्दील। तो you confess के बनेगा you confessed them। तो इस तरह आएगा आई टोल्ड द पियान दैट ऑल हिज फॉल्ट्स वुड बी पैर्डनड इफ ही कॉन्फेस्ड देम। तो आखिरी जो इसका 10वां जो सेंटेंस है डायरेक्ट
I said I shall finish my work as early as possible. तो यहाँ जो स्पीकर है फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई सेड दैट, तो आई यहाँ का जो है ये ऐसे ही रहेगा आई सेड दैट आई, यहाँ जो शल था ये शल वुड में भी चेंज होता है और शुड में भी, तो लेकिन यहाँ तो बेहतर रहेगा शुड में, क्योंकि यहाँ सजेशन है, जब कोई सजेशन होगी तो तब हम शल को शुड में तब्दील करते हैं। तो आई सेड दैट आई शुड फिनिश माई वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल। तो उम्मीद है कि आपको समझाया होगा कि इंशाल्लाह इस मौजूद पे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह इसमें चेंजेस होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आज के लिए इतना, वसल्लम।